हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हैं। सर, प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू मनी कंट्रोल पर हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 ऐसे देशों का भी भारत उनकी अगुवाई कर रहा है, उनका ख्याल रख रहा है जो G20 का हिस्सा नहीं है। एकदम सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हमने पहले भी सुना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो हम मानते थे कि वो हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, लेकिन वही प्रिंसिपल, वही वैल्यू सिस्टम वो दुनिया के देशों के सामने भी रख रहे हैं। और जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जिनके आवाज हमारे ग्लोबल स्टेजेस में ज़्यादा सुना नहीं जाता था या सुनते थे तो इग्नोर किया जाता था, उसका एक तरह से प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लीड लिया है। और ऐसे सभी देश जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको G20 और जो ग्लोबल डिस्कोर्स हैं इकोनॉमी पर या टेक्नोलॉजी पर, उनको उन्होंने इन्वॉल्व किया है, उन्हें इंक्लूड किया है। सो एक तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमें कहते हैं देश में, वो अभी दुनिया के देशों को भी कह रहे हैं और सबसे ज्यादा बड़े देशों को भी कह रहे हैं। सर, एक बात और भी कहा है कि भारत काफी तेजी से विकास कर रहा है और दूसरे जो विकासशील देश हैं भारत के मॉडल को वो अपनाएंगे जल्द ही। एकदम मैं मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया है पिछले 9 साल में, और जो कोविड के बाद भारत के अर्थव्यवस्था में जो दुनिया ने देखा है, क्योंकि एक हाथ में हम देख रहे हैं कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद कैसे बड़े बड़े देश, यूएस हो या यूके हो या यूरोप हो या चाइना हो, कैसे वो असफल रहे अपने इकोनॉमी को मैनेज करने में। और या तो वो आज स्लो डाउन कर रहे हैं ग्रोथ में, या हाई इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहे हैं, या दोनों। और दूसरे हाथ में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत स्टेडीली उन्होंने इकोनॉमिक मैनेजमेंट किया कोविड के दौरान, हमारे देश में आज सबसे ज्यादा तेजी से एक्सपैंड होने वाला अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी, और सबसे कम इन्फ्लेशन। तो एक तरह से इंडिया बन गया है इस G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एक केस स्टडी। और ये केस स्टडी है कि कैसे एक नेता सभी को मिलाकर इकोनॉमी को भी एक्सपैंड कर रहे हैं, नंबर 5 पे पहुंचा दिया है। वैक्सीन जैसे इश्यू को भी हम भारत में बनाकर दुनिया को हमने दिया है। और टेक्नोलॉजी के एरिया में कैसे हमने DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फ्रेमवर्क बनाकर दुनिया के अवेयरनेस और मोर पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ को इस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का एक मौका प्रदान किया है। तो मैं मानता हूं कि यह बहुत ही एक लास्टिंग प्रेसिडेंसी, इस प्रेसिडेंसी का, भारत के प्रेसिडेंसी का बहुत ही एक इंडेलिबल और बहुत लास्टिंग इंप्रेशन होगा आने वाले सालों के जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर। आखिरी सवाल सर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है और खास करके रक्षाबंधन में भी तोहफा दिया गया है। देखिए, पहले दिन से 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए और जो उन्होंने इनहेरिट किया कि एक फाइनेंशियल सेक्टर, शैटर्ड फाइनेंशियल सेक्टर, हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ का जो उन्होंने कांग्रेस और यूपीए के लॉस्ट डेकेड से उनका एक तरह से उनका तोहफा था, उन्होंने उसको पूरा बदलकर आज देखिए 9 साल के बाद हम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बन गए हैं और सबसे मॉडरेट इन्फ्लेशन भी। और उसको अगर आप कंपेयर करोगे बड़े बड़े देशों के इकोनॉमिक सिचुएशन को, आप देख सकेंगे कि बड़े देश, यूएस जैसे बड़े देश भी, चाइना जैसे बड़े देश भी, यूके जैसे बड़े देश भी आज भी हाई इन्फ्लेशन से डील कर रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से कहा है कि कुछ भी हो, हम इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे और हमारे भारतवासी, हमारे सिटीजन्स को कभी भी हाई इन्फ्लेशन का जो दौर उनको गुजरना पड़ा यूपीए के दौरान, वो कभी नहीं गुजरेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विशाल के साथ रवि सिंह, दिल्ली।